गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 1 करेंगे क्लास 9 की चैप्टर 1 की। पहले तो बेटा आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप 8 से क्लास 9 में आ गए हैं और अब मैथ्स की हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा पहला है प्राकृत संख्या, जो संख्या 1 से लेकर और अप्रमित रूप से लिख सकते हैं, मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है। प्राकृत संख्या वो हो गई। कहाँ से शुरू होती है? 1 से, हमें ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है पूर्ण संख्या, इसमें 0 आ गया, मतलब 0 से लेके और जहाँ तक हम संख्या लिख सकते हैं। पूर्णांक, इसमें घटा वाली संख्या और 0 वाली और प्लस वाली भी संख्या आएगी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ये प्लस वाली होंगी। अब है परिमेय संख्या। ये ध्यान से अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा। ये बेटा मेरा हर है और ये अंश है। ऊपर वाला देखो, ये याद रखना, ये है P/Q, ये है अंश और ये है हर। बेटा मेरा हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बेटा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम करेंगे। पहला है शांत, क्या? जहाँ शेषफल 0 हो जाए। अब जैसे 1/2 है बेटा, इसका 0.5 आंसर आएगा। कैसे? हम इसको भाग कर रहे हैं, 2 अंदर 1 लिखेंगे। देखो ये 2 था, अंदर मैंने 1 लिखा, ये नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया तो ये 0 बन गया। ठीक है बेटा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 तक, 10 आ गया तो मेरा शेषफल क्या आया? 0। इसका मतलब शांत है जब मेरा शेषफल 0 होगा। अब इसको देखो बेटा, 7/8 है, यहाँ पर दोबारा करके बताती हूँ। अब दशमलव लगाया 0, क्योंकि पहले नहीं जा रहा था, तो कितने पर गया? 8×8 64, माइनस करा और मेरे पास क्या आया? 4 बच गया। 70 में से 64 गए तो 6 बच गए। फिर मैंने नहीं जा सकता, 0 लगाया तो 56 आ गया। 8×7 56, 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। नहीं जा रहा, दशमलव लगाया तो मेरा अब 40 बन गया, तो 8×5 40। इसका मतलब देखो यहाँ पर फिर से शेषफल 0 है, तो ये शांत होगा। अब बेटा ये देखो, ये है 35/16, 16 बाहर लिखा। अब 35 16 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन तो उससे कम लिखेंगे तो 16 दूनी 32, माइनस करा 3 बचा। नहीं जाता तो दशमलव लगाया, 0 बन गया। 16 एकम 16, माइनस करा 30 में से 16 जाएंगे तो 14। फिर नहीं जा रहा तो दशमलव हमने लगाया हुआ है तो 0 हम लगा सकते हैं, तो ये आ गया 128। और उसके बाद फिर हमने 16×8 128 आ गया, माइनस करा तो मेरा 12 बचा। फिर से मैंने 0 लगा दिया। अब 16×7 112, 120 में से 112 माइनस करा तो 8 बचा बेटा। फिर से 0 लगा लेंगे और 16×5 80, तो ये सारे शांत हो गए। अब है बेटा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, जिसमें शेष कभी शून्य नहीं होता। आवर्ती का मतलब है शेषफल की पुनरावृत्ति, मतलब शेषफल बार बार रिपीट होता रहेगा। अब देखो यहाँ पर है, जैसे मैंने बोला 1/3। अब बेटा यहाँ पर 0 अभी नहीं लगाया, नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर करके बता रही हूँ, ये इस तरीके से, ये अभी नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3×3 9। बेटा शेषफल क्या आ रहा है? इधर 1 बचेगा, 10 में से जब 9 जाएंगे फिर हम 0 लगा लेंगे। फिर 3×3 9, -9, शेषफल फिर से 1 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे। फिर 3×3 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर फिर से शेषफल 1 है। फिर दशमलव का 0 लगा देंगे, फिर 3×3 9। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमेशा हमारा शेषफल 1 बच रहा है और भागफल में क्या आ रहा है? 3 बार आ रहा है। आवर्ती, शेषफल की पुनरावृत्ति, बार बार सेम मेरा शेषफल आ रहा है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है तो हम बार लिख सकते हैं, ऊपर बार लिख देंगे। अब देखो उसी तरीके से 1/7 को देखो, नहीं जाएगा, 1 भाग नहीं हो सकता। ये देखो 7 और 1 भाग नहीं हो सकता, दशमलव लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हम
7 एकम 7 करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करा तो 3 आ गया, और उसके बाद फिर 7 0 लगा देंगे तो 30 बन जाएगा। 7 चौक 28, पहले शेषफल 3 था, अब 30 में से 28 माइनस करेंगे बेटा तो मेरे पास आ जाएगा 2, फिर दशमलव का 0 लगा देंगे और हम इसको करेंगे 7 दूनी 14, फिर मेरा शेषफल 6 आ रहा है, यहाँ पर 56 माइनस कर दिया, 7/56 होता है, फिर 60 में से 56 जाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 0 उतारा, अब 7 पंजे 35, 40 में से 35 गए तो 5 बचे, फिर 7 नी 49, अब देखो फिर उसके बाद 10 आया, 7 एकम 7। तो अब आप ये देखोगे कि 3 2 6 4 5 1 के बाद फिर से मेरा शेषफल रिपीट हो रहा है ना। तो बेटा ये ये आगे मैंने पूरा नहीं करा, आप करके देख सकते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 0.142857, 7 के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 142857, क्योंकि 7 के बाद फिर से मेरा शेषफल रिपीट हो रहा है, भागफल रिपीट हो रहा है और उधर शेषफल रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया बेटा उदाहरण अशांत आवर्ती का। अब बेटा देखो उसके बाद है अपरिमेय संख्या। कौन सी होंगी? अनवसानी या अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब, आवर्ती का मतलब था जो बार बार रिपीट हो रहा है, और अनावर्ती का मतलब शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बेटा ये हमेशा आता है। उदाहरण 2 अपरिमेय संख्या का। तो यहाँ पे देखो जैसे 0.202002, मतलब देखो पहले 1 0 था, फिर 2 0 है, फिर 3 0 हैं, फिर आगे ऐसे हमने 0 बढ़ाते गए। √2 वाली जितनी संख्या है ये सब अपरिमेय संख्या है। √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 किसके बराबर होता है? 2 के। ये √9 किसके बराबर है? 3 के। तो जिनका वर्गमूल निकल सकता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। ओके बेटा।